बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैंने जो है ना प्लास्टिक की बाल्टी में जो अचार बनाया था, तो ये अचार मैंने निकाल के जो है ना स्टील की इस छोटी सी बाल्टी में डाल दिया था। फिर आप लोगों के मुझे कमेंट्स आए कि स्टील में जो है ना अचार ख़राब हो जाता है। मुझे इस बात का पता नहीं था ना। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो यहाँ पे अब मैंने एक बड़े साइज़ का टिफ़िन उठा लिया है। मैंने सोचा चले इस टिफ़िन में जो है ना सारा का सारा अचार कन्वर्ट कर देती हूँ, ताकि जो है ना ख़राब होने से बच जाए। और ये बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार सा अचार हमारा घर पे ही बन गया था। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की आप लोगों के साथ। और अब छोटा-सा मेरे पास जो ये कंटेनर सा है, इसमें भी जो है ना मैंने सोचा चले थोड़ा अचार उसमें निकाल देती हूँ और थोड़ा-सा जो है इस टिफ़िन में निकाल देती हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से जो है ना मुझे गाइड किया करें, जिन बातों को मुझे नहीं पता तो आप लोग बता देती हैं, बहुत आसानी हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत हेल्प मिल जाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का हेल्प करने का। और मुझे जितना कुछ पता होगा और जो बातें मुझे पता होती हैं मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग एक फैमिली हैं तो ज़ाहिर है कुछ बातें आप लोग मुझे सिखाएँगे और कुछ मैं सिखाऊँगी, तो इल्म में भी इज़ाफ़ा होता रहेगा। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने जो है ना कन्वर्ट कर दिया है इस बॉक्स में अपने अचार को। इसे अब मैं सेव करके रख लेती हूँ। तो आज जो है ना हम इंशाल्लाह अपनी सिस्टर के घर जाएँगे। तो आज का जो व्लॉग है वो आगे चल के आपको मेरी सिस्टर के घर पे भी मिलेगा। अब सिस्टर के घर जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ मैंने छोटी बोतल उठाई है और इसमें मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर के घर पे सरसों का तेल नहीं होता। और मैं अपनी बेबी को जो है ना डेली ही ऑयलिंग कराती हूँ, क्योंकि वो डेली नहाती है। जब बाल ड्राई हो जाए तो तेल लगा लेती हूँ। तो जी मैं अपनी सिस्टर के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शैम्पू 3 लिए हैं, के लिए 3 मेरे हैं और 2 मैंने ब्राइट सर्फ उठा दिए हैं। और घर में जो पेस्ट बचा हुआ था वो मैंने उठा दिया है, ब्रश उठा लिया है। और एक जो है ना सोप उठा लूँगी और इस शॉपर में डाल दूँगी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है क्या बोलूँ, कहाँ जा रहे हैं, जैसे किसी गांव में जा रहे हैं, किसी सफ़र पे जा रहे हैं। बस 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम अपने ही सामान लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ना बेबी के लिए दूध लेके जाना है, तो जिसके लिए मैंने ये बोतल ले ली है पेप्सी वाली। ये पेप्सी मैं पी लूँगी और इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी और उसके बाद फिर इसमें जो दूध है वो डाल दूँगी और फीडर को भी वॉश कर लूँगी। तो बस अब हम तैयारी कर रहे, कपड़े प्रेस करती हूँ अपने भी बेबी के भी और जाने की तैयारी करती हूँ। तो जी सिस्टर के घर जाने से पहले हाया बनाने लगी है निहारी, जिसके लिए आटा गूंद रही है थोड़ा सा। और अब्बू निहारी मसाले ले आए हैं। तो कुकर में जो है ना निहारी का गोश्त रख लिया था बॉयल होने के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। रेसिपी आप लोग के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। अच्छा जी, कुकर में जो पानी था बीफ का वो हमने इसमें ऐड कर लिया और 2 गिलास भर के पानी के इसमें और शामिल कर लेंगे, ठीक है। और 1 गिलास पानी जो है ना उसमें हम आटे को अच्छे से ये रहा लिक्विड बना लेंगे, उसको अच्छे से लिक्विड। और बचा हुआ जो मसाला है ना वो लास्ट में हम फ्राई पैन में घी डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो अब इसमें अच्छा सा बड़ा वाला बॉयल आने के लिए 1 मिनट चलो साथ में चम्मच हिलाते रहना दूसरे हाथ से, कि इसमें गुठली ना बने। ये अनबैलेंस है ना, इसलिए बद टक टक की आवाज़ आ रही है। मैंने तो कुछ नहीं किया। अभी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हम तकरीबन 15-20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि आटे का जो कच्चापन है ना ये दूर हो जाए, हो सके तो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बचा हुआ मैंने मसाला लिया है, निहारी मसाला,
और कुकिंग ऑयल जो है ना वो मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल के बजाय जो है ना घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी मैंने पहले यूज़ किया था, अभी मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल यूज़ कर लिया है। तो बचे हुए मसालों को हमने कुकिंग ऑयल में डाल दिया है और ये देख सकते हैं ये तड़का लग चुका है। अब हम इसे डाल देते हैं अपनी निहारी में। तो 5 मिनट मज़ीद लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो निहारी हमारी डन हो जाएगी। मज़ेदार सी निहारी, ये तरीका जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। रेडीमेड निहारी भी इसी तरीके से बनती है। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग वहाँ पे मेरे साथ अपने खाने पीने की रेसिपियाँ और पिक्चर शेयर किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है ना अब 2:30 बजे का टाइम है, नमाज़ पढ़ ली, फ्रेश हो गए, पूरी तैयारी हो गई, अबाया पहन लिया है। तो अबाया मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मेरा न्यू अबाया है, न्यू लुक है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, और ये क्लच भी मेरा न्यू है। तो बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, हया भी रेडी हो गई है। भाई गए रक्षा लेने के लिए और अब रक्षे में जाएंगे अपनी सिस्टर के घर पे। तो आगे का व्लॉग आपको मेरी सिस्टर के घर पे बना हुआ मिलेगा। जब तक के लिए टेक केयर, अस्सलामुअलैकुम। तो जी हम सिस्टर के घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हया बैठी हुई है, साथ में मेरी कज़न आके बैठ गई थी, हमारे साथ गपशप कर रही थी। फिर मेरी सिस्टर ने हमारे लिए चाय बनाई, साथ में केक मंगवाए और पराठे बच्चों के लिए बना लिए थे, क्योंकि बच्चों ने लेट नाश्ता किया हुआ था, खाना नहीं खाया था, तो शाम की चाय के साथ पराठे बना लिए। तो ये मेरी सिस्टर का घर है और सारा का सारा उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या करती रहती है, सारा दिन सफाइयाँ नहीं करते, लेट उठते हैं और लेट ही इनके घर में काम होते हैं। और ये बिल्लियाँ भी पाली हुई है, बिल्ली के बच्चे भी हैं और आसपास बस सारी की सारी गंदगी फैली हुई है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना वो मेरी छोटी बेटी को जो है ना कोई टॉयज़ दे रही थी, वो आप लोग को बाद में दिखाऊंगी मैं। टाइम हो रहा है नमाज का, असर की नमाज का टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो चलो मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरी सिस्टर ने जो है ना शाम के खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। बीफ उठा लिया है और शाम के खाने में हमारे लिए आलू गोश्त बना रही है। मेरी कज़न आयशा हमारे साथ बैठी हुई है और बिल्ली से प्यार कर रही है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इससे बाल झड़ते हैं और जो है ना बस नहीं पसंद। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ अपनी कज़न के पोर्शन में और ये है मेरी कज़न सोनिया का पोर्शन। ये वाला रूम ज़ारा का है, जो कि अक्सर इसका दरवाज़ा बंद ही रहता है और वो अंधेरी रहती है। तो ये रूम है सोनिया का। तो आज मैं और हाया सोनिया के रूम में सोने वाले हैं और सोनिया के हस्बैंड जो है ना वो चाइना गए हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना सोनिया अपनी बेटी के साथ अकेली ही होती है। तो आज हमने सोचा चले हम सोनिया को कंपनी देंगे, गपशप करेंगे और जो है ना खूब सारी बातें करेंगे और फिर जो है ना हम इसी के रूम में इसके साथ सो जाएंगे। तो अभी जो है ना मैं आप लोग को रूम टूर कराने आई थी, तो सोचा चलो सोनिया का रूम आप लोग को दिखा देती हूँ। और मेरी सोनिया कज़न जो है ना वो अपने रूम का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, बहुत केयर करती है, क्लीनिंग करती है। अपने जो सास का पोर्शन उसे भी साफ़ सुथरा रखती है, अपने पोर्शन को, अपने रूम को भी ख़ास साफ़ सुथरा रखती है। माशाल्लाह से इनकी शादी को जो है ना 8-9 साल हो चुके हैं। एक ही बेबी है इनकी और वो मेरी बेबी के एज के बराबर है। तो जो है ना रूम अपना काफ़ी साफ़ सुथरा रखती है, सफाई बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा इसे पसंद है सफाई करना और बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत पसंद है सफाई करना ना। तो खैर रूम आप लोगों ने देख लिया होगा मेरी कज़न का, आई होप आप लोग को पसंद भी आया होगा। तो अब जो है ना हम अपनी सिस्टर के पोर्शन पे जा रहे हैं। तो सिस्टर बुला रही थी कि आप लोग आकर खाना खा लो, इनके घर पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से, तो बहुत ज़्यादा शोर भी होता है और मुझे जो है ना वॉइस ओवर करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे जो है ना बच्चे आके विंडो में खड़े हो गए थे और साथ वाले जो इनके नेबर है वो पार्टी कर रहे थे, बारबेक्यू में दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो फिर मैंने ठीक से कैमरा नहीं पकड़ा। अब हम जा रहे हैं वापस सोनिया के रूम में। ये देखो ये सोनिया के कारनामे और पार्टी। हमारे दारी ओले राख तो और क्या नंदा आनी कमरे की ना से आनी का ना खर्चा उगड़ा दा वर्क है वर्क। थैंक यू सो मच। ये सोनिया की तरफ से पार्टी है हम सब के लिए, देखो आइसक्रीम पार्टी और लेस चिप्स, यम्मी यम्मी माशाल्लाह।
ये देखो बीमार ने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया, ऐसी बैठी हुई। तो जी यहाँ पे हो जाती है हमारी गुड मॉर्निंग और सोनिया अभी तक सो रही है। आज हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं। तो खैर अब हम जाएंगे अपनी सिस्टर के पोर्शन में, वहीं पे हम फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और इससे आगे का व्लॉग इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।